ठीक है। आज आपका सीसीएनए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीसीएनए का मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। अब हर चीज का मतलब समझो, ये चार वर्ड्स का मतलब क्या है। सिस्को का मतलब है एक कंपनी है हमारी सिस्को। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है नेटवर्किंग की। ठीक है, सिस्को। दूसरा क्या, सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब आप सिस्को कंपनी के थ्रू एज अ सर्टिफाइड हो। इसमें नेटवर्क, आप नेटवर्क में सर्टिफाइड हो। और एसोसिएट, एक एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन आपने करा हुआ है या फिर सर्टिफिकेशन आपने करा हुआ है। ठीक है। तो पूरा नाम इसका क्या होगा, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। एसोसिएट का मतलब है कैसा, एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है आपका। अगर आपको एज अ बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का अगर आपको नेटवर्क सर्टिफिकेट करना है तो आपको यही सीखना पड़ेगा। क्या चाहिए तो रख ले। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखो कोई आपको पता होगा लोगो किस तरीके से होता है, लोगो किस टाइप से होता है सीसीएनए का। अब सीसीएनए का जो एक होता है ना एग्जाम कोड, देखो हर एक एग्जाम कोड होता है, जैसे कि वर्जन 3, वर्जन 2.0 इस तरीके से होता है। जो आप कोर्स कर रहे हो उसका नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और इसका जो है 200 301 एग्जाम कोड है। ठीक है, क्या है एग्जाम कोड, 200 301। अब थोड़ा सा मैं नीचे स्लाइड पे करता हूँ, आज थोड़ा बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज अ लिखा भी हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्को सीसीएनए इज द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्स बाय सिस्को, मतलब एक बहुत पॉपुलर सर्टिफिकेशन है जो आपकी सिस्को कंपनी करवाती है। सिस्को इज द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। ठीक है। मतलब सिस्को कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और एक सेलिंग कंपनी भी है, मतलब अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती भी है और बेचती भी है सिस्को कंपनी। ठीक है। ये मान लो कि नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है ये सिस्को। ठीक है। जो कि सारा काम नेटवर्किंग के रिलेटेड ही करती है, ना कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ नेटवर्क रिलेटेड। तो इसके सर्टिफिकेट मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर आप ऐसा ऑफिशियल सर्टिफिकेट करते हो तो बताऊंगा आगे चल के, उसकी मार्केट में डिमांड बहुत होती है, आपको बगैर इंटरव्यू देके भी आपको जॉब में रख सकता है अगर स्टार्टअप कंपनी हुई तो, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बहुत अच्छा बिकता है मार्केट में, ये मान लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप जैसे कि यू कैन बिकॉज सीसीएनए सर्टिफिकेट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, दिस कोर्स इज सर्टिफाइड यूटिल स्किल्स नेटवर्क फंडामेंटल, मतलब आपके पास क्या क्या स्किल्स होंगी सीखने के बाद ये सीसीएनए। जैसे कि नेटवर्क फंडामेंटल के बाद देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज किस तरीके के कहते हैं, या फिर नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, वो सब बेसिक्स टू एडवांस सीखोगे आप। ठीक है। इंटरमीडिएट मान लो, एडवांस भी नहीं बोलूंगा वैसे। ठीक है। फोन चलाने का टाइम, क्लास में बाहर चला गया। नेटवर्क एक्सेस सीखोगे, फिर आईपी कनेक्टिविटी सीखोगे, आईपी सर्विसेज सीखोगे। ठीक है, कि कौन कौन सी सर्विसेज होती है, कितने क्लासेस की आईपी एड्रेस होती है, ये आईपी होता क्या है। ठीक है। अभी आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि फंडामेंटल क्या है, एक्सेस क्या है, आईपी क्या है। ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, एकदम से तो आप एक्सपर्ट बन नहीं जाओगे, है ना। सिक्योरिटी फंडामेंटल, जैसे कि आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी है, जैसे कि राउटर हो गया हमारे हमारे राउटर मतलब जो हमारा वाईफाई राउटर है। ठीक है। वो भी होता है, और भी बहुत से राउटर्स होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कितने टाइप्स के राउटर्स होते हैं आपके। जो हम घर में वाईफाई राउटर यूज करते हैं ना, वो हमारा राउटर कहलाता है। ठीक है। फिर सिक्योरिटी किस तरीके से आप उन्हें देते हो, कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती है, हम उसमें पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट में आता है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, इसमें थोड़ी सी ऑटोमेशन आता है, आपने स्क्रिप्ट बना के रन कर दी ऑटोमेट तरीके से। ठीक है, वो चीज आपकी फिर इसके अंदर आती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कोर्स इज एन एसोसिएट लेवल कोर्स, एक एसोसिएट लेवल का कोर्स है जिसमें कि आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल तक का कोर्स करते हो। सबसे मान लो कि स्टार्टिंग लेवल का सर्टिफिकेशन है सीसीएनए के अंदर। ठीक है। जो कि आपको पूरा नेटवर्किंग सिखाती है कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता। क्लास में। ठीक है। डेवलप बाय द नेटवर्क इंजीनियर, इसको बनाया गया ऐसा नेटवर्क इंजीनियर के लिए, मतलब आप ऐसा नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो। अब देखो सीसीएनए के आपने कभी सुना है बीटेक प्लस साइबर सिक्योरिटी, बीटेक प्लस एआई, बीटेक प्लस डाटा साइंस, कभी नहीं सुना। सुना है। सुना है ना। आपने क्या करा हुआ है, एमएससी प्लस क्या करा हुआ है, फिजिक्स। फिजिक्स करा हुआ है ना। एमएससी के अंदर हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, सुनिए ना। तो वो क्या होगी, हाँ वो क्या होती है आपकी स्पेशलाइज होती है। तो सीसीएनए आपका क्या हो गया, एक तरीके से स्पेशलाइज ही करवाती है सीसीएनए। एक तो नॉर्मल कोर ब्रांच हो गई सीसीएनए का, उसके अंदर स्पेशलाइज होती है आपकी, जैसे कि राउटिंग स्विचिंग,
अब ये राउटिंग क्या होती है, मतलब राउटर। स्विचिंग का मतलब है स्विच। स्विच का मतलब है, आपने देखा है बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, उसमें हम बहुत सारे प्लग्स लगाते हैं। ऐसे कि मल्टीपल जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच का यूज लेते हैं। तो आप राउटिंग एंड स्विचिंग सीखते हो सीसीएनए के अंदर, सिंपल भाषा में। फिर दूसरा आता है आपका साइबर ऑप्स, मतलब इसमें आप थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें सीखते हो। मुझे भी इतना बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनके बारे में, ठीक है, बेसिक बेसिक टर्म्स पता है। फिर आप सीखते हो वायरलेस सीसीएनए, वायरलेस किस तरीके से काम करता है, वायरलेस डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। फिर आप क्लाउड सीखते हो, जैसे कि सीसीएनए क्लाउड जो आपका है ऑलरेडी, डाटा सेंटर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपका, आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, ये क्लाउड अलग होगा, ये एक सीसीएनए क्लाउड है, ठीक है। राउटिंग स्विचिंग अलग है, बोला स्पेशलाइज। सीसीएनए में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी चीज में स्पेशलाइज करते हो तो उसमें आपका अलग नॉलेज मिलेगी। आपका साइबर ऑप्स आप कर सकते हो, आप सीसीएनए सिक्योरिटी कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड, देखो क्लाउड सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है फिर सीसीएनए क्लाउड कर सकते हो, अलग लाइन हो जाएगी ना फिर आपकी नेटवर्किंग के अंदर क्लाउड हो जाएगा, ये चीज होगी। लेकिन मार्केट में देखो, कंपनी आपके हिसाब से कभी नहीं चलती, आपको कंपनी के हिसाब से चलना है। तो आपको वही चीज सीखनी जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है राउटिंग एंड स्विचिंग, जो हर कंपनी करवाती भी है। हाँ, आप यही करोगे पूरे सीसीएन के अंदर, राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विचिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये आप पूरा इसमें सीखने वाले हो। अगर आपको एज अ साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं थोड़ा आपको गाइडेंस दूँ, तो अगर एज अ क्लाउड सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हो तो आप सीसीएनए क्लाउड कर सकते हो। राउटिंग स्विचिंग तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उससे सेल्फ स्टडी से बोलते हैं ना, वो आपको सीसीएनए क्लाउड सीख सकते हो। अगर आपको एज साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आप सीसीएनए सिक्योरिटी या फिर सीसीएनए साइबर ऑप्स कर सकते हो। सिक्योरिटी ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप सीसीएनए से ऊपर कोर्स जाते हो, जैसे कि सीसीएनए से अपर लेवल का अगर आप कोर्स लेते हो, अपर लेवल पे जाते हो, तो आप करते हो सीसीएन के अलावा सीसीएनपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, ठीक है। इसके अंदर भी आपके स्पेशलाइज आते हैं, जैसे कि सीसीएनपी इंटरप्राइज। हालांकि सीसीएनपी आपके राउटिंग स्विचिंग पहले बोली जाती थी, जैसे कि स्पेशलाइज के तौर पर सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग बोला जाता था पहले, लेकिन अब बोला जाता है आपका सीसीएनपी इंटरप्राइज, जो हमारा एज अ कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज होता है, सीसीएनपी इंटरप्राइज। फिर आपकी दूसरी होती है सीसीएनपी सिक्योरिटी। फिर आपकी आती है तीसरी सीसीएनपी ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलता रहता है सीसीएनपी। अब इस सीसीएनपी से ऊपर भी अगर आप जाते हो तो फिर आता है आपका सीसीआई। ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि आपके नेटवर्क में कोई इशू आ गया, ठीक है, आपको उसको ट्रबल शूट करना है, आपको उसको फिक्स करना है। अब एग्जांपल ले लो, मेरे विंडो में कोई एरर आ गया तो मैं उसको ठीक करूंगा, उसका मतलब क्या होता है, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो वही अगर मान लो कि आपके सीसीएल पे रिलेटेड आपका कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप उसको किस तरीके से फिक्स करते हो। ये देखो, एक चीज, एक बंदा करता है इम्प्लीमेंट, एक बंदा करता है फिक्स। तो इम्प्लीमेंटेशन अलग होती है, फिक्सिंग अलग होती है। तो आप अभी तो क्या कर, अभी आप क्या सीख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फिक्सिंग सीख रहे हो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी, इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हो। फिक्सिंग करना कोई जीरो बंदे का काम है, ठीक है। तो वही चीज आप फिर स्पेशलाइज में करते हो। फिर अगर आप सीसीएनपी से भी ऊपर जाते हो तो उसको हम बोलते हैं सीसीआईई, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्क एक्सपर्ट। ये जब आप करते हो, जब आपके पास कम से कम 3 से 4 साल का एज अ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हो एज अ नेटवर्किंग रिलेटेड, तब आप ये सर्टिफिकेशन करो, जब आपकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। बंदे होते हैं कि वो क्या करते हैं, सीसीएनए पढ़ ली, सीसीएनपी पढ़ ली, सीसीआई सर्टिफिकेट दे सीधा। आप नहीं कर सकते सर्टिफिकेशन, आपको पहले सीसीएनए करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन, फिर उसका एक्सपीरियंस लो, फिर आप सीसीएनपी करो, फिर उसका एक्सपीरियंस लो, फिर आप जाके करो सीसीआई, ठीक है। सीसीआईई, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्क एक्सपर्ट। तो यहाँ तक कोई डाउट है दिव्या जी, आपको कोई डाउट है? हेलो मैम, आपको कोई डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं। ठीक है, डाउट है थैंक फिर यू। वेलकम। हाँ जी, आपको लगा मैम, आपको अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है, अभी तो आगे चल के, अभी तो आगे चल के बहुत सी कमांड आएंगी, फिर तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं, इतना बहुत है, पता चल गया, समझ आ गया ना। छुट्टी, हाँ चलो। कहाँ, मेरे घर? ना यार, मेरे घर नहीं। हाँ जी। अब भाई आपका कोर्स का देखो, थोड़ा सा नाम जान लो, सीसीएन है। कोर्स का नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब देखो इसकी क्या है ड्यूरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन।
अब ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तक सर्टिफिकेट सीखोगे, ड्यूरेशन का मतलब यही होता है कि 3 साल तक आप सर्टिफिकेट सीखोगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि सीसीए, देखो हम तो क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर क्या करती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देती है, आपको सीसीएनए का कोर्स करवाती है और एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। एक होता है ऑफिशियली सर्टिफिकेट लेना, जो कि सिस्को कंपनी आपको देती है, ठीक है। सिस्को कंपनी पता ही होगा, मैंने आपको, एमएनसी कंपनी है, वो अपने खुद के सर्टिफिकेशन बेचती है, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई। तो उसके थ्रू आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। तो उस सर्टिफिकेशन जो आप सिस्को के थ्रू करते हो, उसका जो वैलिडेशन होता है वो होता है आपका 3 साल का। मतलब आप अपने, आज आपने एग्जाम को क्रैक किया तो आज से 3 साल बाद वो एग्जाम क्या होगा आपका, एक्सपायर हो जाएगा। एक दवाई की तरह है, दवाई की एक लिमिट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, तो हर एक सर्टिफिकेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एग्जांपल ले लो कि आपने 3 साल पहले जो टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन आज के डेट के हिसाब से वो अपडेट हो चुकी है। आपने जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, बहुत पुरानी, 3 साल पहले पढ़ी थी, और सीसीएनए के रिलेटेड क्या कहते हैं उसमें अपडेट चीजें आई हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट, उसकी फिर कॉस्ट लगती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर सर्टिफिकेशन डजंट मैटर। लेकिन आपको, अगर आपको जाना है इंडस्ट्री में, तो आपको पहले सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आपकी ज्यादा रेफरेंस लगती है, ठीक है। दूसरा है फीस स्ट्रक्चर क्या है सीसीएनए का, जैसे कि 150 से $350, डिपेंड ऑन सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट डिपेंड करता है कि आपने राउटिंग स्विचिंग करना है, आपने साइबर ऑप्स करना है, आपने वायरलेस, आई गेस वायरलेस की कॉस्ट बहुत कम है, आई गेस 150 से $200 समथिंग, उससे भी कम है, आई गेस 100-150 समथिंग है आपकी वायरलेस वाली, क्योंकि इतना मार्केट में यूज होता नहीं है। और राउटिंग स्विचिंग की जो कॉस्ट है वो आगे आई गेस आपकी 300-350 डॉलर समथिंग पड़ जाती है, $400 तक भी चली जाती है, डिपेंड ऑन, ठीक है। सिक्योरिटी भी आपकी थोड़ी कम है ना, जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है ना, ये उसकी कॉस्ट क्या करता है, हाई कर देता है मार्केट में वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ये सर्टिफिकेशन टाइप का कोर्स है, ठीक है। दूसरा, आपको सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है, सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है 4.5 to 8 एलपीए तक। एलपीए का मतलब होता है लाख, और लाख पर एनम, एनम का मतलब साल। एक साल में आपको 4 से 8 लाख तक आपको पैकेज मिलता है, डिपेंड ऑन सर्टिफिकेशन, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन इंटर्नशिप, डिपेंड ऑन स्किल्स। क्या है एलपीए? बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं मतलब जवान। चलो भाई, भाई कौन कौन से जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल सकती है सीजन करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखी हुई है, सारे पढ़ते रहो तो बहुत समझ होगा, ठीक है। इसको देखते रहना नाम से, भाई लिख क्या रहा है, ये सब लिख रहा है। ये सब क्यों लिख रहा है? ये पीपीटी पीपीटी पूरी पीपीटी 160 स्लाइड की है, दूंगा मैं, दूंगा आराम से। मेरे पे ये पीपीटी पहले से पड़ी हुई है ना। चलो ठीक है, टॉप जो भी रिक्रूटर्स कंपनी होती है वो कुछ इस टाइप की है, आपको मिल जाती है, जैसे कि टीसीएस। और भाई टीसीएस में आप जाना मत, क्योंकि टीसीएस की सैलरी बहुत कम होती है, और आपने एक बार जॉब छोड़ दी तो आपको फिर वापस कंपनी नहीं बुला सकती। क्या टीसीएस नहीं बुलाएगी ना, बाकी तो बुलाएगी, लेकिन टीसीएस आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी पे काम करती है, और टीसीएस में ये है कि आपको जॉब अगर मिल गई तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी फिर आपको। ये मान लो कि गवर्नमेंट की तरह, मतलब एक ना गवर्नमेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट बॉडी है, स्टार्टिंग हमें टीसीएस से नहीं करनी है, हर एग्जाम में वही कराती है। तो वही चीज है, टीसीएस मतलब टाटा सिक्योरिटी कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी ऐसे तो लोग बोलते हैं ना, द लाइंस ऑफ एचसीएल हो गई आपकी, टेक महिंद्रा हो गई, टेक महिंद्रा तो हमारे पास भी है, टेक महिंद्रा, हाँ बहुत काम देती है, बहुत काम देती है यहाँ के ना, हाँ? क्या घूमने को तो बेटा हमारी कंपनी में देगी कुछ टाइम बाद। घूमने ना, स्टार्टअप कंपनी में घूमने के लिए जाती है, तो रीजन भी तो कुछ तो होगा, रीजन होगा। बैंगलोर में बेटा, बैंगलोर में अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारी 20,000 की सैलरी है, तुम 20,000 में तुम्हें टिकना का नहीं, क्योंकि वहां पे तो कंपनी के, हाँ तो ये दोनों सबसे अच्छी जगह है। तो गुड़गांव में तो आपकी, हाँ पर स्किल्स होनी चाहिए, तुम तभी कमा सकते हो। नहीं है फिलहाल अभी तो। नहीं तो फिर क्या हो गया? अच्छा, तो हम पूरे सीसीएनए के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिख रखा है कि भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग का फंडामेंटल क्या होता है, लेयर 2 लेयर 3 के स्विचेस क्या होता है। आप स्विच का मतलब ऑलरेडी बता दिया, डिवाइसेस को कनेक्ट, मल्टीपल डिवाइसेस को अगर आपको नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो आपको स्विच का यूज लेना है, ठीक है। फिर आप
क्या आएंगे राउटर्स एज सिस्को राउटर्स, मतलब राउटर क्या होते हैं, फिर सिस्को के राउटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर आपका वैन क्या है जिसे बोलते हैं वायर्ड एरिया नेटवर्क, फिर सोहो क्या है, फुल एक्सप्लेन है इसको हम देखेंगे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केबल्स, हमने देखा है कि सीसीए ने पढ़ी है लेकिन वो केबल्स के बारे में नहीं पता, केबल्स के बारे में पढ़ना है अपने आप, ठीक है। कौन कौन से टाइप की केबल होती है, कभी एग्जांपल दूं आपको, तो आपने कभी टीवी के पीछे केबल लगी हुई देखी होगी, तो कौन सी केबल होती है? लाल क्या? लाल कलर की थी, काली? लाल नहीं, केबल तो एक ही होती है मैडम। लाल अब केबल बंद हो गई है जो डिस एंटेना नहीं, वो फाइबर, अरे भाई वो ये कोएक्सियल करती थी, मतलब सैटेलाइट था कोएक्सियल, वो आपकी केबल, हाँ कोएक्सियल टू केबल सर फिजिक्स का कोएक्सियल केबल होती है। और कोएक्सियल कोएक्सियल एक्सिलरी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या एक्सिलरी इक्वेटोरियल लाइन युगल जो है को बताओ उन्हीं से ही बात है बस इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्होंने एमएससी करी तो कर ली बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन तो चार केरी नाम पे को पढ़ाई करी मेरे को जो टीचर था ठीक है। वैन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केबल्स। अब देखो बात करते हैं फिर केबल्स के इश्यूज कौन कौन से होते हैं। अच्छा कोएक्सियल तूने हाँ देख के बताई है, हां तो क्या क्वेश्चन नॉलेज एजुकेशन मतलब को घूमती हुई है ना। अच्छा फाइबर ने बोल दिया वो मेरे को देना बता ठीक से सर फाइबर आपकी यूज होती है बट अभी यहाँ पे कंट्री टू कंट्री लगाने के लिए हाँ, और ट्यूशन पे भी आपकी वाईफाई की होती है। 069 क्या है ये? हां 69 किसी का नंबर है क्या? नहीं केबल के कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जी? ए केबल के कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं कि अगर मान लो केबल कहीं केबल कहीं पे मुड़ी है, स्पीड नहीं आ रही केबल में, तो उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज। फिर टीसीपी यूडीपी क्या है भाई? टीसीपी यूडीपी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। किस तरीके से आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है, उसमें बहुत सी दिक्कत आती है। हाँ आईपीवी, अब देखो यहाँ पे आएगा 8वें चैप्टर में आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, IPv6 क्या होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है। फिर सबनेटिंग आएगी फिर आपकी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, अभी नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे, पढ़ रखा है ना। अच्छा तो ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये कहाँ पे काम आते हैं, वो डिपेंड करता है। फिर आपका आता है वैन, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और ये होता है, ठीक है। फिर आपका आता है सॉरी वायर मतलब सॉरी वायरलेस है ये, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जब एक्सेस करते हैं, वही करो वायर कहाँ से आते हैं। वीलैन, वीलैन हम क्यों क्रिएट करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ? क्या वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन, ठीक है। तो ये कुछ 13 टॉपिक्स हैं जो आप कवर करने वाले हो। 14 है नीचे भी ना अच्छा इसको दे दो लैपटॉप अच्छा फिर आपका ये माना जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई, मतलब आपका पूरा नेटवर्किंग का हार्ट है ओएसआई, दिल दिल तोड़ दो अच्छा उनका वो आएगा भाई नहीं मेरा नहीं तेरा तो आई है भाई, हमारा थोड़ी। ये तो मुझे गैरेज बारे में तो अच्छा इसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग का हार्ट, ठीक है, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। कितने लेयर होता है? मुझे भी पता है तो नसीब ने पोर्ट्स, फिर अब बात करते हैं, देखो जो आपकी मैंने पढ़ाई प्रोटोकॉल्स, एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन फिर हमने जो पढ़ाई टीसीपी यूडीपी, वो क्या हमारे एक तरीके के प्रोटोकॉल्स है। उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर हमारे क्या काम करते हैं, पोर्ट्स काम करते हैं, ठीक है। अब पोर्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है फिर एफटीपी क्या होता है, एफटीपी कहाँ पे यूज आता है, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं एफटीपी को और क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टीएफटीपी, टीएफटीपी और एफटीपी में डिफरेंस क्या होता है, हालांकि दोनों काम सेम ही होता है बट डिफरेंस क्यों होता है, अलग अलग क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर आपका एक सर्विस आती है जिसका नाम है एसएसएच, जिसे बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना, सिक्योर सेल बहुत बढ़िया, ये देख रहा था उसका। सिक्योर शेल बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं बोलते क्या? अरे क्या दिक्कत है भाई, एक काम करो पानी की बोतल खोलो थोड़ा लो, नहीं वो सही नहीं है ना ढीला है ऑफलाइन वाले को यही मजे है, ऑफलाइन वाले को यही मजे, दाम दाम करते रहो। अरे मेरा तो लगा दूसरा भाई कहाँ का एरिया हो गया सबका, हो गया चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
एसएसएच को बोलते हैं सिक्योर शेल। ये हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। किसी भी सर्वर का रिमोटली एक्सेस लेने के लिए हम टेलनेट या फिर एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हैं। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर अपने बड़ी सिक्योरिटी फंडामेंटल, तो कुछ हम सिक्योरिटी फंडामेंटल नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको मैं एक ना आपको कोर्स देने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर, मुझे याद दिला देना, ठीक है। वो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आप ऐसा नेटवर्क इंजीनियर में हो और कुछ सालों से काम कर रहे हो तो अपने आप को स्विच कर सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। हाँ? नहीं भाई, वो उसकी है, क्या कहते हैं, mygreatllearning.com एक वेबसाइट है। उस पे आप जाके नेटवर्क सिक्योरिटी का बेसिक्स का कोर्स कर सकते हो, वो भी फ्री में। हाँ, ठीक है। ठीक है, तुम वहाँ जाके आप कोर्सेज कर सकते हो। फिशिंग नहीं करता मैं, नहीं करता। फिर आपका आता है डीएनएस, डीएचसीपी होता क्या है, क्यों कॉन्फ़िगर कराता है, नेटवर्क में कहाँ काम आता है। देखो हालांकि सीसीएनए तो बहुत बड़ा है, माइग्रेट लर्निंग। हालांकि सीसीएनए तो बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत वास्ट है, 3-4 महीने खत्म भी नहीं होने वाला। लेकिन हमें अगर ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है जो हमारे ऐसा काम आने वाले टाइम, ठीक है। तो वही टोटल 19 टॉपिक्स है। अब मुझे कम से कम आपके 2 महीने चाहिए इस टॉपिक्स को टोटल कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज का दिन तो चला गया कंप्लीट होते होते, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, आपके फर्स्ट चैप्टर में पूरा खत्म कर बस, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ही बहुत सारे चीजें क्या नहीं, तो फर्स्ट क्लास में तो वही होता है ना। हाँ भाई, ये व्हाट इज नेटवर्क, ये जितने टॉपिक्स बताए ना मैंने, मॉड्यूल्स बताए, ये सारे मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं। आपका सिर्फ सीसीएनए बेसिक है। हाँ मेरा बेसिक है, उसके बाद क्लाउड तो आपको गांजा फूक के बनाएंगे। फ्लूट से भागे पढ़ाएंगे, अरे ऐसे कुछ। आप ही तो पढ़ाओगे ना। क्लाउड नहीं आता मेरे को। तो कौन से सर पढ़ाएंगे? विशाल सर। सीसीएनपी नेक्स्ट वीक बड़ी एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। तो पैसे दे दो ना, ये शो दिखा रहा, फिर ये 500 रुपये पत्ता दिखा के दे दो। स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, बहुत कॉमेडी करूंगा। ये कौन सी होती है? भद्दी, जो सामने बैठा रहेगा भद्दी तरीके से करूंगा। अच्छा चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो छुट्टी नहीं हुई? नहीं, बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल, ठीक है, जो कि ये रहा आपका टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क होता क्या है। बताओ भाई, नेटवर्क होता क्या है? जब दो एंड डिवाइसेस, दो या ज्यादा एंड डिवाइसेस, जैसे कि एग्जांपल बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि आपका एक मान लो कि ऑफिस है छोटा सा, स्मॉल सा, ठीक है। मान लो ये छोटा स्मॉल मान लो, अपने क्लासरूम मान लो। है तो है। और यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हम कर रहे हैं आपस में। जैसे कि ये दोनों कनेक्टेड, जैसे कि वायर से मल्टीपल डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। अब जैसे कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात तो नहीं कर, आपसे मैं कनेक्टेड हूँ, व्हाट्सएप पे आप सबका नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्किंग उसको कहेंगे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब हम कुछ ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं, कुछ टास्क। अब देखो नेटवर्क हम एस्टेब्लिश किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स, मतलब हम नेटवर्क बना सकते हैं अपना केबल्स के थ्रू। केबल्स मतलब अब जैसे कि इथरनेट की हमने, अब इथरनेट क्या है बोलोगे बाद में बताऊंगा आगे चल के, तो आपकी केबल के थ्रू आप कनेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पीसीस को मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो केबल के थ्रू। टेलीफोन लाइन में देखा है आपने कि वायर होती है टेलीफोन लाइन में, जो पहले टाइम पे चलती थी मोबाइल्स, है ना। आपकी रेडियो वेव आपकी काम करती है, जैसे कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट होते हैं ना रेडियो पे, उनके थ्रू आप नेटवर्क बनाते हो, नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो। सैटेलाइट, जो बैंकों की साइट होती है ना, वो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के थ्रू चलती है, ठीक है। फिर आप कहते हैं इंफ्रारेड रेड लाइट बीम, इसे बोलते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल तो नहीं बोलूंगा, आपका टीवी का रिमोट, उसमें कोई वायर तो नहीं लगी हुई, लेकिन हम कैच करता है ना रिमोट हमारा, बत्ती जलती है, तो हमारा इंफ्रारेड लाइट बीम होता है। तो इस तरीके से इन चीजों से, टेलीफोन लाइन से, केबल से, रेडियो वेव से, सैटेलाइट से, इंफ्रारेड लाइट बीम से हम एक नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं, नेटवर्क को बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल से फिर से बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक पीसीस अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है,
कनेक्टेड होने के तरीके कुछ ये हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, नेटवर्क किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्किंग किसे कहते हैं। देखो नेटवर्किंग क्या है, अब अगर मान लो कि वो जो पीसीस हमने नेटवर्क में कनेक्टेड किए हैं, वायर के थ्रू कनेक्टेड किए हैं, किसी के भी थ्रू भी कनेक्टेड किए हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। डाटा ट्रांसफर मतलब कोई फाइल शेयर हो रहा होगा, जैसे कि हम करते हैं ना, शेयर इट से करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम चैट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नेटवर्किंग। समझ में आया, उसे क्या बोलेंगे हम, नेटवर्किंग। अब जैसे कि आपका मैंने ग्रुप बना दिया बहुत बड़ा, 50 लोग हैं ग्रुप के अंदर, बट हम आपस में बात नहीं कर रहे, तो उसे बोलेंगे सिर्फ नेटवर्क। लेकिन हम आपस में ग्रुप बनाने के बाद बात भी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेटवर्किंग बोलेंगे। सिंपल टर्म में समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है नोड्स, NODES। नोड्स होता है एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो आपकी वायर के सबसे लास्ट वो होती है ना, केबल होती है, लास्ट जो पॉइंट होता है आपका वायर कंप्यूटर का, उसे बोलते हैं हम नोड्स। ठीक है, इसे याद रखना। हाँ जी, दिव्या मैम यहाँ तक क्लियर है आपको, नेटवर्क। हाँ जी, आपको, आपका नाम है दिव्या है, कोमल, दीपा है, हाँ जी मुझे क्लियर है। ओके मैम ठीक है। क्या नाम है, नैना, नैना नाम फिर किसका है, अच्छा, तो नैना नाम किसका है फिर आपका, अभी तो बताया। अब मुझे नैना, दीपा, स्कूल टीचर नाम था इको वाली, मेरी आज तक कोई दिव्या मेरी बहन का नाम है, सिस्टर का नाम दिव्या। अच्छा, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ना, क्यों आज तक नहीं देखी मैंने, देखी अपने क्लास में नर्सरी से तो लेके पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में है, तो क्या कर सकते हैं, गलती हमारी नहीं है। वहाँ पे कमला वगैरह कमला आ गई, कोमल आ गई, यही सब आवाज श्वेता आ गई, टीका वो देखा है धात्र प्रिया। छोड़ो, खुशी है कि नहीं है ये बता, ये बोला, ये बैठा था यहाँ पे, तुम भी हो अच्छा ठीक है, खुशी तक देखा है कॉलेज वाले में धात्र प्रिया, धात्र प्रिया, डीपी। तमीज लड़का है। अच्छा, अब बात करते हैं नेटवर्किंग के अंदर ना दो तरह के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम डाटा, तू बैठा क्यों है पे, कर ली अच्छी क्लास भाई, एक ही क्लास दी थी कॉमर्स देख लो। अच्छा ये तो है ना, नहीं है ना, 12वीं में पढ़ी थी ठीक है भाई। अच्छा, नेटवर्किंग के दो तरह के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है, पीयर टू पीयर मॉडल होता है। दूसरा आपका होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो पीयर टू पीयर मॉडल में हम क्या करते हैं कि मान लो कि आपका 10 से 12 पीसी का कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब 10 से 12 पीसी एज अ कनेक्टेड है आपस में। आप किसी भी पीसी से किसी भी पीसी को डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, समझ में आया? जैसे कि अगर एग्जांपल, अब मैंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में हम बात कर सकते हैं, सारे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मतलब डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने फाइल शेयर की, सबको चलेगी फाइल, है ना। एक होता है कि सिर्फ एडमिन की परमिशन होती है, वही वही डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है सिर्फ, ठीक है। तो आपने अगर ग्रुप बनाया और ग्रुप में आपस एक दूसरे से बात कर रहे हो, मतलब सारे बात कर रहे हो और सारे एक दूसरे को डाटा भेज रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे पेयर टू पेयर मॉडल। समझ में आया? कोई भी पीसी, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मैंने इस पीसी से इस पीसी पे डाटा ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी प्रिविलेज, विदाउट एनी परमिशन। मैंने इस पीसी से इस पीसी पे डाटा ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी परमिशन। इस पीसी से इस पीसी पे कर दिया डाटा ट्रांसफर विदाउट एनी परमिशन, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, पेयर टू पेयर मॉडल, पी टू पी, या फिर इसे पी टू पी भी बोलते हैं। अगर आप पी टू पी भी बोलोगे शॉर्ट टर्म में तो भी बंदे समझ जाते हैं। या फिर अगर आपसे बोलोगे, अगर आपसे बोलता है कि इंटरव्यू बोलता है पी टू पी क्या होता है, तो आप बोल सकते हो पेयर टू पेयर मॉडल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, पेयर टू पेयर नेटवर्क का मॉडल होता है। दूसरा आपका होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि अगर आपने ग्रुप बनाया और ग्रुप में सिर्फ एडमिन को ही परमिशन है कि वो, मतलब बनाया तो उसी बंदे ने, तो वही सिर्फ मैसेज कर सकता है, वही सिर्फ डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मान लो एग्जांपल ले लो कि आपको
इस लैपटॉप से इस पीसी पे कोई डाटा को ट्रांसफर करना है, तो पहले लैपटॉप क्या करेगा, सर्वर के पास जाएगा अपने डाटा को लेकर कि भाई मैं सर्वर पे चेक कराता हूँ पहले डाटा सही है कि गलत है, उसके बाद जाके आपका इस पीसी पे डाटा ट्रांसफर होगा। मतलब पहले आपको सर्वर की जगह पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में। फिर जाके सर्वर पे, अगर सर्वर में कोई पॉलिसी लगी है कि आप पीडीएफ फाइल को ट्रांसफर नहीं कर सकते या फिर कोई इमेज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉलिसी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी क्लाइंट सर्वर मॉडल में कि आपको पहले सर्वर के पास डाटा को लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके वो डाटा आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये किस में होता है, आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। यहाँ तक क्लियर सबको, क्लियर है। अब एक सॉफ्टवेयर आपका आता है जिसका नाम क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें हम पूरी नेटवर्क की टोपोलॉजीज को डिजाइन करेंगे। अब टोपोलॉजी क्या होती है वो मैं आगे चलिए बताऊंगा। टोपोलॉजी बस नहीं मैं बताना है तो हाँ, तो ये कुछ आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर है। आपको इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है, इसके कुछ फीचर्स, इसके कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये डिस्कस करके अगली क्लास में, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर इसका नाम है। तो कोशिश करना कि अगर डाउनलोड कर सको तो डाउनलोड कर लेना इस पे। हाँ, यूट्यूब पे देख के कर सकते हो। उस पर आपको आईडी बनाने के लिए बोलेगा, तो अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेना। अगर नहीं करनी तो क्या इसका ऑप्शन है, नहीं कुछ नहीं करना, अपना इंटरनेट ऑफ कर लेना और इसको पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लेना, ऑफ कर लेना, सिंपल। और एक काम करना है, बता देंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है। ये देखो, जैसे कि आपका ये आपके दो पीसीस हो गए छोटे छोटे, ठीक है, ये दो पीसीस हो गए आपके, ठीक है। ये आपका स्विच है, लिखा भी है नाम आपका स्विच। स्विच क्या करता है बताऊंगा आगे चल के। राउटर क्या करता है आगे चल के बताऊंगा, जी बताऊंगा आगे चल के। तो ये सब आपके सर्वर्स हो गए, ये आपके सर्वर हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, सिस्टम पैकेट ट्रेसर तक। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और ये पीपीटी आपके ग्रुप में हम आपको भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दिव्या मैम आपको? तो आपने सेंड तो किए? अरे तो वो हमारे ग्रुप में हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ओके। नेक्स्ट क्लास आपकी, अच्छा हाँ, आपका टाइमिंग जो है वो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। एक और चीज सुन लो, कर रहा है पीपीटी दिखा रहा हूँ। मत दिखा, ग्रुप पे ऐड कर दो तब देख लेगा अपने आप। मैं भेज दूंगा ना पर्सनली, व्हाट्सएप पे तेरे को पर्सनली करूंगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया। सब है यार। अच्छा, क्लास का टाइमिंग आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। तो ये क्लासेस आपका इसी टाइम रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 से 11, ठीक है। तो बस अगली क्लास में मिलते हैं परसों, जो आपकी 10 बजे क्लास होगी सीसी। और आपके जो इस बार ग्रुप की लिंक जो होगी ना, वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगी, आप एक बार चेक कर लेना, आई पे दबा के ठीक है। तो यहाँ तक के लिए सबको, बस आज की क्लास इतनी है। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, दिव्या मैम आप या फिर आप कोई भी जिसको पूछना है। बाकी तो क्लास में 2 से 3 है वो मंडे से कर दीजिए। बताओ कौन सी? हाँ जी, ठीक है, ओके बाय। ये पूछना है तो डाउट है पूछ सकते हैं।